आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने जा रहे हैं जो यहाँ पर लाखों सरकारी पेंशनर्स और उनके परिवारों को ये डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर धड़ल्ले से फैली थी कि गवर्नमेंट ने रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता की वृद्धि और भविष्य के पे कमीशन के फायदे बंद करने का फैसला किया है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। अगर आप चैनल पर नए रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर से आप लोगों से गुजारिश है कि सभी वेटरन्स भाई, सभी एक्स सर्विसमैन भाई, या आप इंडियन डिफेंस फोर्सेस से या पैरामिलिट्री सीएपीएफ से ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते तो हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम खबरें, तमाम जानकारी वेलफेयर के यहाँ पर प्राप्त होती हैं। मेरे वेटरन्स या वीर नारी या उनके बच्चे सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं। दोस्तों, इस खबर से बहुत सारे पेंशनर्स परेशान हो गए हैं, लेकिन क्या यह खबर क्या वास्तव में ये सच है? आइए आज इस मामले की पूरी हम जांच करते हैं और जानते हैं कि सच्चाई आखिर क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि ये झूठी खबरें क्या दावा कर रही हैं। दावा नंबर 1, डीए की वृद्धि बंद। कुछ सूत्रों का दावा है कि गवर्नमेंट ने पेंशनर्स के लिए यहाँ पर डीएनएस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता की वृद्धि यहाँ पर पूरी तरह से बंद कर दी है। दावा नंबर 2, 8th पे कमीशन से यहाँ पर बाहर कर दिए गए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि रिटायर्ड कर्मचारियों को आगे आने वाले 8th पे कमीशन के फायदे नहीं मिलेंगे। दावा नंबर 3, यहाँ पर फाइनेंस एक्ट यानी कि 2025 की बात कर रहे हैं, उसका हवाला। इन सभी बदलावों को फाइनेंस एक्ट 2025 से जोड़कर पेश किया जा रहा है। अब बात करते हैं सच्चाई की जांच और फैक्ट चेक की। अब आइए एक एक करके इन दावों की सच्चाई को हम जानते हैं। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार या वित्त मंत्रालय की तरफ से कोई भी यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी कि आधिकारिक जानकारी, सर्कुलर या कोई भी फॉर्मल घोषणा नहीं हुई है जो यह कहे कि पेंशनर्स के लिए यहाँ पर डीए या पे कमीशन के फायदे यहाँ पर बंद किए जा रहे हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी के अनुसार यहाँ पर केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2025 को डीए डीआर में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी थी। यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हुई, जिससे डीए डीआर यहाँ पर 53% से बढ़कर 55% हो गया। यह फैसला खुद ही साबित करता है कि डीए बंद होने की खबर बिल्कुल झूठी है। मार्च 2025 में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पर राज्यसभा में स्पष्ट रूप से ये कहा था कि सरकार यहाँ पर पेंशनर्स के लिए यहाँ पर पेंशन पैरिटी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। 8th पे कमीशन का गठन भी यहाँ पर किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर यह भ्रम क्यों फैला हुआ है? इसके पीछे की असली वजह यह है दोस्तों, सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 के रूल 37 क्लॉज 29C में एक संशोधन हुआ है, लेकिन यह संशोधन केवल एक बहुत ही विशिष्ट स्थिति के लिए है। मेरे दोस्तों, यदि कोई पीएसयू यानी कि सार्वजनिक उपक्रम का ये कर्मचारी जो पहले यहाँ पर सरकारी विभाग से आया था, दुराचार के कारण नौकरी से उसको निकाला जाता है, दुराचार वर्ड है, तो उसके पहले की सरकारी सेवा की भी पेंशन भी जब्त की जा सकती है। यह नियम केवल इस विशिष्ट केस के लिए है और सामान्य पेंशनर पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही है। प्रतिष्ठित समाचार पत्र फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इन दावों की यहाँ पर विस्तृत फैक्ट चेकिंग की है और साथ में इन्हें पूरी तरह से इस चीज को गलत बताया है।
साथ में मेरे दोस्तों प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने भी यहाँ पर ऑफिशियल आधिकारिक रूप से ये स्पष्ट किया है कि डियरनेस अलाउंस की वृद्धि यहाँ पर जारी है और कोई बंद नहीं हुआ है। मेरे दोस्तों 8th पे कमीशन यहाँ पर 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। सभी पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा, चाहे वे कभी भी रिटायर हुए हों। यह 7th पे कमीशन की तरह ही होगा। मेरे दोस्तों जहां सभी को फायदा मिला था, वित्त मंत्री ने यहां पर स्पष्ट रूप से ये कहा है कि पेंशन पैरिटी का जो रूल्स है, जो सिद्धांत है, वो यहां पर बरकरार रहेगा। वहीं अगली डीए यानी कि वृद्धि जुलाई 2025 में होने की उम्मीद है और 7th पे कमीशन के तहत यहां पर अंतिम डीए को रिवीजन 8th पे कमीशन के आने से यहाँ पर पहले होगा। और मेरे दोस्तों सभी केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स को यहाँ पर 8th पे कमीशन के वे सारे फायदे मिलेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर 7th पे कमीशन में हमको मिले थे। मेरे दोस्तों यहाँ पर पेंशनर्स के लिए एक सलाह है मेरी ओर से, ये है कि वो यहाँ पर विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें। दोस्तों DOP एंड PW की वेबसाइट है, एक डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर पर इस अपडेट को हमेशा देखें, र्यूमर्स पर बिलीव बिल्कुल भी ना करें। और साथ में PIB की नोटिफिकेशन यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पर ही आप भरोसा करें, या सरकार द्वारा कोई घोषणा हो रही उस पर। आधिकारिक सरकारी घोषणाएं जो होती हैं उन पर ही आप लोग विश्वास करें। यह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर नहीं जाएं, सोशल मीडिया की अफवाहों से बचें। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फेसबुक की यूनिवर्सिटी पर आने वाली खबरों पर तुरंत बिल्कुल भी भरोसा न करें, हमेशा आधिकारिक स्रोतों से इसको वेरीफाई करें। अपने साथी पेंशनर के साथ गलत जानकारी को बिल्कुल भी शेयर नहीं करें। दोस्तों मार्च 2025 में ही 2% की वृद्धि हुई है। 8th पे कमीशन के फायदे सभी को मिलेंगे। सभी पेंशनर्स को बिना किसी भेदभाव के यहाँ पर फाइनेंस एक्ट 2025 से इसका कोई लेना देना नहीं है, संबंध नहीं है। यह दावा पूरी तरह से गलत है। केवल PSU के विशिष्ट मामलों में ही बदलाव है, सामान्य पेंशनर इससे प्रभावित नहीं होंगे। दोस्तों सभी पेंशनर्स भाइयों और मेरे बहनों से विनम्र यहाँ पर अनुरोध है कि इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और सरकार आपके हितों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध है। मैं भी एक पेंशनर हूँ और सभी वैध पेंशन लाभ जारी रहेंगे। दोस्तों यह जानकारी शैक्षणिक उद्देश्य से मैंने आपको दी है। हमेशा यहाँ पर आधिकारिक सरकारी स्रोतों से नवीनतम जानकारी की ही पुष्टि पहले करें। मेरे दोस्तों अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन को दबाएं। आपके अगर कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर जरूर पूछें। मेरे वेटरन्स भाइयों, मेरे एक्स सर्विसमैन भाइयों, उनकी फैमिली, उनकी पत्नी, उनके बच्चे इंडियन डिफेंस फोर्सेस से ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करने वाले पैरामिलिट्री CAPF से अगर आपके कोई क्वेरी होते हैं तो नीचे आप क्वेरी कर सकते हैं, उसका रिप्लाई देने के लिए मैं तत्पर हूं। आज तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।